मैंने जो रिसेंटली वीडियोस अपलोड किया उसमें आपने देखा होगा मार्केट ओपन होने के बाद क्या करना है और डायरेक्शन की फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है। तो अब इस वीडियो में थोड़ा सा अगेन एक अनफिल्टर्ड वे में फिर से भी वीडियो ऐसे ही रहेगा। तो आज के वीडियो में इंस्टेंटली कैसे एक इम्पोर्टेंट जोन या फिर इम्पोर्टेंट लोकेशन को फाइंड आउट करें कि वहां से मार्केट कोई ना कोई एक मोमेंटम कर सकता है या फिर वहां से मार्केट कंटिन्यू हो सकता है या फिर रिवर्सल भी दे सकता है या फिर एक ट्रेंडिंग मूव देने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो उसके बारे में जानते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक साइडवेज की सेशन आपके सामने, दिस इज रीसेंट सेशन। मार्केट पूरा दिन मार्केट खुला, धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे आया, उसके बाद स्लोली स्टडीली मार्केट लो के आसपास क्लोज हो चुका, फाइन एंड फेयर। बट जैसे मैं पहले भी बता रहा हूं, प्राइस किस लोकेशन पे ओपन हो रहा है ये देखना पड़ेगा, या फिर प्राइस किस लोकेशन में ट्रेडिंग हो रहा है। ये दोनों चीज सिंपल है, सबको पता है, आराम से देख सकते हो। अब मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है तो मतलब किस पर्सपेक्टिव में देखना है वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल, मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है, कल के सेशन से बाहर ओपन हो रहा है, कल के सेशन के अंदर ओपन हो रहा है, सिंपल। मतलब सेशन के बाहर मतलब प्रीवियस डे लो के नीचे भी ओपन हो सकता है, आई के ऊपर भी ओपन हो सकता है, या फिर रेंज के अंदर मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर ओपन हो रहा है, सिंपल सिनेरियो। अब आज के सेशन में जो भी एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, मार्केट कहां पे खुल रहा है, एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, राइट, ओपन इज हियर। तो मतलब मार्केट इज ओपनिंग यस्टरडेज रेंज के अंदर ही प्राइस ओपन हो रहा है। चलो बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है सर, कल के क्लोजिंग से आज के ओपन तक ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ओवरनाइट में कोई न्यूज फ्लो आ जाना, सडनली कोई काम पे बॉम्ब डाल रहा है, सडनली कोई ओवरनाइट न्यूज के हिसाब से अग्रेसिवली ओपन होना, ऐसा कुछ सिनारियो ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक नॉर्मलाइज्ड ओपन है, रेंज के अंदर, प्रीवियस डे रेंज के अंदर खुल रहा है, नॉर्मलाइज्ड ओपन है। 1% से ऊपर 1% डिफरेंस में खुल रहा है, तो दैट इज नॉट ए नॉर्मल ओपन। जब मार्केट कल के रेंज के अंदर खुल रहा है तो ये इतना बड़ा रेंज है, तो इतने बड़े रेंज में यहाँ क्लोज से मार्केट 1% खुल भी रहा है तभी भी ये रेंज के अंदर ही रहेगा, तो वो नॉर्मल ओपन नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 200-300 पॉइंट के नीचे ओपन हुआ, तो बेसिकली एक नॉर्मल ओपन है। चलो बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको चार्ट पे बहुत ज्यादा मार्क नहीं करना है। पहली चीज, बहुत ज्यादा रेफरेंस लेवल, सर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले रहा है, यही से भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले, नहीं, सब कुछ मार्क करना ही नहीं है। तो आप जो भी वीडियो पहले देखे होंगे तो कोई भी आर्टिकल कुछ भी आपने, इफ यू हैव रीड इट, सिंपल मेंशन क्या पे क्या किया है कि यू हैव टू मार्क ऑल द रेफरेंस लेवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्किंग ऑल द रेफरेंस लेवल इज नॉट अ बैड, कोई गलत बात नहीं है सारे रेफरेंस लेवल को मार्क करना। बट क्या हो रहा है ना, जैसे ही मार्केट ट्रेड चलता रहता है, फिर मार्केट आप चार्ट देख रहे हो, सडनली ग्रीन कैंडल, सडनली रेड कैंडल, ये फ्लक्चुएशन में क्या हो रहा है, गलती कर बैठते हैं। क्या गलती, अर्जेंट में जाके कुछ ट्रेड लेना, या फिर आपके प्लान क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, सर यहाँ से कुछ एक्शन हुआ या फिर रेजिस्टेंस लिया, फेलियर हुआ, कुछ ना हुआ तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। दिस वाज माइट बी योर प्लान, बट क्या हो जाएगा ना, अब जब सारे रेफरेंस लेवल मार्क कर दोगे, असली में आपको चार्ट में क्या हो रहा है वो समझ नहीं आएगा। ट्रेडर्स, मेरे वीडियो से आपको ट्रेडिंग में इंप्रूव हो रही है, ट्रेडिंग में कुछ यूजफुल हो रहा है, तो कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, तो आप जरूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो, जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे लाइव मार्केट अपडेट्स, कोई सेशंस रहेगा और वीडियोस, कंटेंट्स इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी कंटेंट को मिस नहीं कर पाओ। बिकॉज कैंडल के ऊपर 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 लाइन मार्क करते जाओगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उससे अच्छा क्या है, प्राइस जहां पे ट्रेड हो रहा है उसके आसपास, उसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ, मान के चलो प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो मतलब इसके ऊपर वाला एक लेवल, इसके बीच में कुछ लेवल और जोन है तो ठीक है, इसके नीचे वाला एक रेफरेंस लेवल आप मार्क करके रख लीजिए। ओके,
सिंपल है, इसको मार्क करके रख लीजिए। बाकी जो भी रेफरेंस लेवल उसके नीचे या फिर उसके ऊपर है आप मार्क कर सकते हो, फिलहाल के लिए चार्ट से हाइड कर दीजिए या फिर आप नोट डाउन करके रखिए, यहाँ पे मार्किंग कीजिए नहीं। मेक इट सिंपल, डोंट मार्क, जस्ट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो इसके आसपास या इसके ओवरलैपिंग में कोई जोन लेवल है तो ठीक, ऊपर कुछ है एक नीचे एक, या फिर सिंपल सिनेरियो ये चीज हमने मार्क कर लिया तो उसके आसपास कोई ट्रेड हो रहा है, मतलब आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ट्रेड तो सपोर्ट लेवल या फिर जोन कुछ भी है या फिर रेसिस्टेंस सपोर्ट कोई भी लेवल है उसी के आसपास आप प्राइस देखोगे ना, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फेलियर हो गया, रिवर्सल हो रहा है, ये सब चीज देखने के बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले। तो काम हो गया कि क्या कुछ मार्क करना, इसके बारे में एक बेसिक अवेयरनेस मिल चुका है। तो अब आगे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या कुछ मार्क कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंटली क्या कुछ कैसे लेवल्स ले सकते हैं। तो मतलब प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, चलो फाइन एंड फेयर, तो इसके आसपास क्या कुछ रेफरेंस लेवल, जैसे मैं पहले भी बता रहा हूँ रेफरेंस लेवल मैं कैसे मार्क करता हूँ, मतलब मान के चलो कोई रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के बाद सपोर्ट कन्वर्ट हो गया तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, या फिर प्राइस क्विकली रिवर्स, क्विकली रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है, ये मेरे लिए फास्ट रेफरेंस लेवल, क्विकली रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है, ये मेरे लिए फास्ट रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल मार्क करने की बहुत सारी तरीका है, हम ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ये 3 अप्रोच फॉलो करेंगे इस वीडियो पे। मैं यही 3 अप्रोच में जो कुछ भी अप्रोच के हिसाब से लेवल आ रहा है तो वो मैं मार्क करते जाऊंगा, मतलब सारे नहीं, मतलब प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो इसके आसपास या फिर इसके ऊपर एक, इसके आसपास या इसके नीचे एक, दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया। तो अब मान के चलिए प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो एग्जैक्टली इस लोकेशन में कुछ है नहीं, प्राइस यहाँ पे एकदम से मोमेंटम हुआ, मैं ब्रेकआउट लेवल मार्क कर ही नहीं रहा हूं, आई एम नॉट इवन फोकसिंग ऑन ब्रेकआउट लेवल एंड ऑल, फिलहाल के लिए उसमें नहीं जा रहा हूं मैं जैसे मैंने 3 टाइप बताया था उसी के अराउंड, उसी के सराउंडिंग में कोई भी एक रेफरेंस लेवल मार्क करने की फोकस है। तो इसके आसपास कुछ है, कुछ नहीं है, तो जनरल लेवल क्या यहाँ पे कोई अग्रेसिव रेसिस्टेंस ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो एक जनरल रेफरेंस लेवल क्या है सर, प्रीवियस डे हाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई सिंपली जनरल रेफरेंस लेवल, बिकॉज कोई फास्ट ऊपर में कुछ है नहीं, तो मैं एक जनरल रेफरेंस लेवल प्रीवियस डे हाई मार्क कर चुका हूँ, चलो फाइन एंड फेयर। तब देखना है कि इस लोकेशन के आसपास कुछ है नहीं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस ऊपर आने की कोशिश, फिर से रेसिस्टेंस बियर्स आने की कोशिश, अगेन एन अप मूव, अगेन डाउन एंड बुल्स ने कंट्रोल लिया। तो व्हाट इज दिस एरिया, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बस जैसे ही आप चार्ट देख रहे हो उतने में आपको एक पॉपअप हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, क्या है सर, सपोर्ट टर्न सॉरी रेसिस्टेंस टर्न सपोर्ट। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ रेसिस्टेंस टर्न सपोर्ट, आप नोट कीजिए यहाँ पे प्राइस साइडवेज था, चलो फाइन एंड फेयर, उसके बाद बुल्स ने एक मोमेंटम किया, राइट, बुल्स ने जब एक मोमेंटम किया, बियर्स नॉर्मली आएंगे ना, सीधा सीधा प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला नहीं है, सीधा सीधा प्राइस नीचे भी जाने वाला, बियर्स आ रहे हैं ठीक है, प्राइस फिर से साइडवेज हुआ, अगेन एन अप मूव, प्राइस किस लोकेशन में सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है ये देखना जरूरी है, मतलब जहां पे सेलर्स मतलब बियरिश प्लेयर्स आने की कोशिश कर रहे थे, इस अप मूव को स्टॉप करने की कोशिश चल रहा था बियरिश प्लेयर के साइड से, उसी लोकेशन में फिर से बुल सपोर्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर, प्राइस स्लोली ऊपर आ रहा है, बियर्स फिर से आ रहे हैं नीचे लेकर आने के लिए, यहाँ पे बियर्स फेल्ड हुए इसीलिए प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से बियर्स आ रहे हैं, तो अब मान के चलिए ये बुल्स यहां से रिवर्स करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं सर, ये जो भी प्रीवियस रेसिस्टेंस है उससे सपोर्ट लेके रिवर्स करेंगे अपसाइड में, तो ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बुल्स है, फाइन, या फिर प्राइस और नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बियर्स की ग्रिप लूज हो जाएगी, तो दे माइट गो फर्दर डाउन, प्राइस माइट गो फर्दर डाउन, ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस रिवर्स होने की कोशिश फेल हुआ, फिर से बुल्स आए,
फिर से बियरिश प्लेयर्स, एक फिर से और एक सपोर्ट। तो मतलब ये साइडवेज एक्शन के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लो, हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, कहां से सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस रेसिस्टेंस से। तो ये मेरे लिए आसपास में, ये मेरे लिए क्विक इंस्टेंट लेवल। तो मेरे चार्ट के सामने यहाँ पर एक रेफरेंस लेवल मैंने मार्क किया, यहाँ पे एक जोन मार्क किया। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने ऊपर कोई रेफरेंस लेवल मार्क किया तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है मान रहा हूं, नीचे कुछ मार्क किया तो ये सपोर्ट है, ठीक है। तो मतलब आप इस पे मत टिके रहे कि ये सपोर्ट लेवल है तो बुल सपोर्ट लेंगे ही लेंगे, ये रेसिस्टेंस है बियर्स रेसिस्टेंस लेंगे ही लेंगे, नहीं। रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है, प्राइस यहां से रेसिस्टेंस ले रहा है तो बियर्स आ रहे हैं, प्राइस रेसिस्टेंस लेने में फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक और प्लान के लिए तैयारी पे रहो। यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो बुल्स की साइड पे जाने के लिए मैं ज्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। सेम यहाँ पे भी स्टोरी सेम है, प्राइस जब तक ये इसके आसपास या फिर नीचे, यहाँ से बुल्स आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, तो फिर से बुल्स आएंगे, कंपलसरी कुछ है नहीं ना, ये प्राइस नीचे भी जा सकता है, यहाँ से रेसिस्टेंस या फिर इसके नीचे ट्रेड करके डाउन साइड मूव कंटिन्यू हो रहा है। तो इस एक्शन जब हो रहा है इस जोन के नीचे, तो यहाँ पे मेरे लिए अलर्ट सिग्नल थी कि बुल्स जो भी यहाँ पे आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं, उल्टा प्राइस रेसिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे ट्रेड करके जाने की, डाउन साइड कंटिन्यू करने की एक इंटेंशन दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पे मुझे ये जानकारी लेना है कि क्या इंटेंशन है। ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन बुल जोन के प्राइस नीचे क्या काम है बुल्स के लिए, सपोर्ट जोन है या फिर बुल्स जोन है जहां से फास्टली प्राइस रिवर्स हुआ है। तो प्राइस बुल्स फिर से आना है तो या ऊपर से आ जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो इमीडिएटली रिवर्स मार देंगे, या फिर इसके आसपास टाइम पास करेंगे तभी भी रिवर्सल ही मारेंगे ना। इसके नीचे प्राइस उसी बुल्स जोन या सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन, इसके नीचे जाके प्राइस एक्शन करने की क्या जरूरत है बुल्स के लिए, कोई जरूरत है ही नहीं। इनको मार फास्ट है तो फास्ट फिर से होंगे ना, अब स्लो नहीं होने वाले हैं, स्लो हो रहे हैं तो मतलब क्या है ना, बियर्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस चीज की ध्यान रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ट्रेडर्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद लेटर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आने के बाद या लोअर लेवल में जाके चेस कर रहे हैं ट्रेड के लिए, ये कोई फायदा नहीं है, चेस करना फायदा नहीं है। जब चीजें बदल रहा है, एक अलर्ट फोकस बनाए रखना जरूरी है। मार्केट ओपन हो गया, ठीक है भाई साहब, मार्केट स्लोली ट्रेड कर रहा है, रेफरेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा फोकस बनाए रखना जरूरी है। दो चीज, या फिर सपोर्ट जोन में सपोर्ट ले रहा है, चलो प्लान इज बुलिश, या फिर जब सपोर्ट जोन में रेसिस्टेंस ले रहा है या जोन के नीचे लेवल के नीचे ट्रेडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अलर्ट साइन है, चीजें कुछ बदल रहा है या बदल सकता है, तो उसके लिए तैयार होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंट सपोर्ट या जोन मार्क करना, कब मार्क करना, कौन सा मार्क करना, ये जब बात अब कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब प्राइस कोई रेफरेंस लेवल या जोन के आसपास आ रहा है, इसके आसपास क्या बिजनेस हो रहा है, इसको भी जानकारी जरूरत है। यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक टाइप ऑफ ट्रेडर ऐसा नहीं हूं कि प्राइस लेवल पे आ गया, एक कैंडल सपोर्ट ले लिया, ओके जंप जंप अनटू, नहीं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, आई एम मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेडर, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। आप एक चीज समझना जरूरी है, प्राइस सपोर्ट ये कोई भी एक रेफरेंस लेवल हो, जोन हो, प्राइस नीचे से ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेना, दिस इज वेरी स्ट्रांग। ओके, और प्राइस नीचे आने वाला प्राइस यहीं से एकदम से फिरना, दिस इज डिफरेंट। क्यों ये चीज बता रहा हूं, यहाँ पर सपोर्ट लेने से पहले इसका इनिशियल मूव बुल्स है, समझने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट लेने से पहले इसका इनिशियल मूव बुल्स का है। यहाँ सपोर्ट लेने से पहले यहाँ पर जो भी इनिशियल मूव है वो बियर्स का है, बियर्स मूव। आप इनिशियल मूव को देखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है ना कैंडल यहाँ पे ओके सर आप ये लेवल मार्क कर चुका है, यहाँ से एक कैंडल फॉर्म हो गया बुलिश कैंडल में, आप जाके कैंडल आई के ऊपर बाई 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 करके ट्रेड ले लूंगा, नहीं।
इनिशियल मूव का है, बिकॉज जब मार्केट हर दिन फास्ट नहीं है सर, इंट्राडे में हर दिन में ऐसा नहीं है ना, ट्रेंडिंग जिगजैग के बिना सीधा सीधा प्राइस ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तब जब मार्केट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक रेंज पे खड़ा हुआ या फिर स्लो हो रहा है, तो आप एक चीज जानने की जरूरत है कि फास्ट नहीं है मार्केट। तो अब यहाँ पे एकदम से इसका इनिशियल मूव क्या है, इनिशियल मूव डाउन है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश है, ठीक है, ये सस्टेन करेगा कि नहीं, मैं क्यों यह चीज बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इनिशियल मूव के बारे में। इनिशियल मूव डाउन है, प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश, ये इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली, पोजिशनल सिनारियो अलग है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो भी इनिशियल मूव का बियरिश प्लेयर्स है ना, ये फिर से आ सकते हैं, चांसेस आर देयर। तो इसी वजह से ये सपोर्ट तो ठीक, मैं इसको एंट्री के हिसाब से नहीं मानता, एंट्री के हिसाब से फोकस नहीं करूंगा, या फिर मैं ये चीज को ये नहीं करूंगा कि बुल्स आ गए हैं, बुल्स यहां से रिवर्स मार देंगे, रिवर्स नहीं। प्राइस फिर से नीचे क्रॉस कर रहा है, फिर से ऊपर क्रॉस, यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ क्रॉसिंग हो रहा है ना, सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है। प्राइस नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस लो, प्रीवियस डे लो के नीचे, और इस जोन, बुल्स जोन के नीचे ज्यादा ट्रांसैक्शन करने के लिए तैयारी नहीं है। यही चीज मैं 5 मिनट पहले बता रहा था कि प्राइस ये स्ट्रॉन्ग बुल जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ से फास्टली रिवर्स कर रहा है, तो या फिर बुल जैसे ही आएंगे वो एकदम से शूट रिवर्स मार देंगे, या फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद जा सकता है, या फिर प्राइस नीचे जा ही रहा है तो बुल्स इमीडिएटली रिवर्स कर देंगे। तो जोन के नीचे ज्यादा टाइम ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब बुल्स वीक है, मतलब ये बुल्स जोन, डिमांड जोन, जस्ट ऑपोजिट सप्लाई जोन में, रेसिस्टेंस जोन में भी यही सिनेरियो, तो यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्स कर दे, इसका मतलब क्या है, बुल्स सिस्टम पे एक्टिव है। अब मैं पुल बैक के हिसाब से ट्रेड सही है, तो यहाँ पे सपोर्ट पुल बैक रिजेक्शन होना, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, प्राइस ने टाइम लिया, अभी भी क्या है सर, ये इनिशियल मूव बियर्स की साइड पे ही है, प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया। क्यों प्राइस साइडवेज जा रहा है सर, ये चीज मैं बहुत सारे वीडियोस में बता भी चुका हूं पहले, वाई प्राइस गोज साइडवेज, ऊपर से बियर्स, नीचे से बुल्स, दोनों आने की कोशिश कर रहे हैं, ना बुल स्ट्रांगली ऊपर जाने के लिए तैयारी, ना बियर स्ट्रांगली नीचे जाने के लिए तैयारी, दोनों तैयारी नहीं कर रहे, इसीलिए प्राइस साइडवेज जा रहा है। सेम सिनेरियो, मतलब क्या है, नीचे से बुल्स आ रहे हैं, ऊपर से इनिशियल मूव वाले बियर्स आ रहे हैं, कोई कंट्रोल लेने के लिए तैयार नहीं, प्राइस ने टाइम पास किया। ये देखिए क्या हुआ, 1.5 घंटा 2 घंटा की साइडवेज, एकदम से ब्रेकआउट, उसी कैंडल में रिवर्स है। इसी चीज में बार बार बता रहा हूँ, इंट्राडे में मेरे लिए, मैं मानता हूँ इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता ही नहीं, नहीं, ये मेरा कंजर्वेटिव अप्रोच हो सकता है, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे लॉसेस बच चुके हैं। ओके, रॉन्ग ट्रेड से बचा हुआ हूं मैं, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर, तो मतलब क्या हुआ, दिस गिव्स एन इंटेंशन कि बुल्स ब्रेकआउट फेलियर हो रहे हैं, तो मिनिमम प्राइस कहां जा सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा ना ये लो ब्रेक कर देगा, नहीं, नियरेस्ट व्हाट, बुल्स लोकेशन। क्यों, प्राइस जब तक नीचे जाएगा until they find strong buyers, strong bulls or sellers are getting weaker, समझ रहे हैं, तो मिनिमम यहां तक आने की चांसेस ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड कितना पॉइंट का मूव, 100 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स का मूव, फाइन। उल्टा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 52,000, यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 100 पॉइंट का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा, दैट इज डिफरेंट, बट यहाँ पे सिनारियो क्लियर हो रहा है ना, हड़बड़ी में कुछ नहीं कर रहे हो आप, तो ये सही अप्रोच आप ट्राई करके देखिए, दूसरे चार्ट में कहीं भी आप चेक करके देख लीजिए, आसपास ऊपर नीचे उसके पास वाले रेफरेंस लेवल, सिर्फ उसको मार्क कीजिए, जब तक उसके आसपास उससे बाहर प्राइस नहीं जा रहा है उसी में फोकस कीजिए, बाहर जा रहा है तो अगले रेफरेंस लेवल पे फोकस करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस में इट हैज वर्कड अ लॉट फॉर मी, आप ट्राई करके देख सकते हैं।
ट्रेडर्स, मेरे वीडियो से आपको ट्रेडिंग में इंप्रूव हो रही है, ट्रेडिंग में कुछ यूजफुल हो रहा है, तो कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, तो आप जरूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो, जो भी वीडियो देख रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट्स, कोई सेशंस रहेगा और वीडियोस कंटेंट्स इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी कंटेंट को मिस नहीं कर पाओ।